तो सभी को गुड ऑल्टोस मॉर्निंग। और मैं सबसे पहले तो प्रणाम करना चाहूंगी इस मंच को, जो मंच हम सब लोगों के लिए बनाया गया है और जिस मंच से हमें हर रोज सीखने को मिलता है। तो उस मंच को मैं यहाँ से बारंबार प्रणाम करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ पंडित उदय भानु शर्मा सर को, जिन्होंने मुझे मौका दिया है और जिनकी उद्देश्य से हम एक साथ हो पाते हैं इस मंच पे और कुछ नया सीखते हैं हर रोज। तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद और सर को मैं प्रणाम करती हूँ। हमारे महागुरु जयराम गुप्ता सर को मैं यहाँ से प्रणाम करती हूँ। और हमारे वरिष्ठ लीडर रविंद्र राजपूत सर को मैं ऐसे प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ सर। आपने इतनी खूबसूरत गुलदस्ते से मेरी स्वागत किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुगांती कुजूर मैम को भी मैं प्रणाम करती हूँ और उनसे भी आशीर्वाद की कामना करती हूँ। उन्होंने भी आज बहुत खूबसूरत गुलदस्ते से मेरी स्वागत किया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और बीके द्विवेदी सर आए थे, बहुत ही खूबसूरत संगीतों से मेरी स्वागत किया, मनोबल को बढ़ाया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं देख पा रही हूँ कि आज बहुत सारे लोग वीडियो में बने हैं, ऑडियो में भी बने हैं। तो सभी को एक साथ स्थान विशेष मैं प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ और सभी से एक साथ मैं आशीर्वाद की कामना करती हूँ। तो आज हमारे लिए बहुत ही स्पेशल दिन है, बहुत ही सेलिब्रेशन का दिन है। तो आज जैसे उदय भानु सर ने कहा है कि सबको बोलने के लिए मौका दिया जाएगा, तो जी बिल्कुल होना चाहिए। तो इसीलिए आज जो मेरी टॉपिक है वो कुछ ऐसी टॉपिक नहीं है कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग या फिर मैं सिस्टम के बारे में कुछ बोलूं या फिर मैं ऑफर के बारे में कुछ बोलूं या फिर कोई मोटिवेशनल स्टोरी या मेरी कोई जर्नी एक्सपीरियंस या क्वेश्चन आंसर की जो एक सेगमेंट रहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि आज सेलिब्रेशन का मोमेंट है और कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन का मोमेंट एकदम सेलिब्रेशन की तरह ही होना चाहिए। पर फिर भी मैं कुछ सब्जेक्ट लेके आई हूँ आज आप लोगों के सामने। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेंगे। तो मैं वो टॉपिक पे जाने से पहले अपना परिचय दे देना चाहती हूँ। नमस्कार, मैं सोनाली चौधरी हूँ वेस्ट बंगाल से। तो आज 1800 एपिसोड कंप्लीट हो गया है इस मंच के। और सर ने बताया कि 1 जून 2021 से शुरू हुआ था। तो करीब करीब 5 साल के होने वाले हैं ये मंच। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर आपको, क्योंकि आपकी एक उद्देश्य से हम कितने सारे एल्टोशियन का भला हो रहा है, आप खुद भी जानते हो। और आप सभी लोगों को, जितने लोग शारदा एंटरप्राइज से जुड़े हैं, सभी को एक साथ मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहती हूँ, क्योंकि ये मंच सब लोगों के लिए है। चाहे वो उत्तर प्रदेश से हो या मध्य प्रदेश से हो या छत्तीसगढ़ से हो या वेस्ट बंगाल से हो, सबके सबको मैं धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और शुभेच्छा देती हूँ। तो आज की जो टॉपिक है वो टॉपिक कुछ अलग है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि एल्टोस इसमें रहेंगे। पर वो जनरली जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग होते हैं, जो ऑफर के बारे में बात करती हूँ या फिर जो नेचुरली होती है, वो नहीं है, थोड़ी सी अलग है ना। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगे होंगे, क्योंकि मैं ऐसी चीजें पहली बार कर रही हूँ ना, तो मुझे थोड़ी सी नर्वस लग रही है। तो आज मैं 5 सवाल लेके आई हूँ, 5 सवाल लेके आई हूँ। वो 5 सवाल क्या है और उसका आंसर क्या होगा वो भी मैं खुद ही दूंगी। जैसे सर ने कहा है कि सबको मौका मिलेंगे बात करने की, क्योंकि आज एक अच्छा दिन है, एक अच्छा स्पेशल डे है। तो चाहिए तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग भी दे सकते हो। जब मेरी जो सेशन है वो खत्म हो जाएंगे, जब आप लोगों को बोलने का मौका दिया जाएगा, तो आप भी बोल सकते हैं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है शारदा एंटरप्राइज। और जो 5 क्वेश्चन में लेके आई हूँ ये शारदा एंटरप्राइज मंच को लेके ही है ना। तो आप भी बोल सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे हमारा जो सेलिब्रेशन है, जो दिन है, ये और भी अच्छा हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं इस मंच को भी हमें जानने का एक फिर से एक बार मौका मिल जाएंगे, है ना। तो क्या आप लोग तैयार हैं? आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल, एकदम सब लोग एकदम एक्साइटेड है, सब लोग, बहुत अच्छी लग रही है मुझे। तो जो पहला क्वेश्चन है, देखिए जो क्वेश्चन मैं कर रही हूँ या
जो रख रही हूँ आप लोगों के सामने, उसका आंसर भी मैं ही कर दूंगी, ठीक है। और जब आपको मौका मिलेंगे तब आप लोग अपने हिसाब की भी बात रख सकते हैं, या फिर अगर आपको लगे कि मैं गलत हूँ इस टॉपिक पे, इस आंसर पे, तो वो भी आप सुधार कर सकते हैं, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, मैं पूरा पूरा यहाँ पे लिख के लाई हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि शारदा एंटरप्राइज से हमें क्या सीखने को मिलता है। क्या सीखने को मिलता है शारदा एंटरप्राइज से हमें? देखिए, शारदा एंटरप्राइज से हर किसी को अलग अलग मिलता है सीखने को। अब हर किसी का नजरिया अलग होती है, इसीलिए एक चीज जो मैं देख रही हूँ, जो मैं जिस तरीके से सोच रही हूँ, वो मैं जिस तरीके से सोच रही हूँ, ऐसी बात नहीं है कि सामने वाला भी सेम सोचे, है ना। तो हर किसी का सोचने का तरीका, देखने का तरीका, जरिया सब अलग होंगे। तो शारदा एंटरप्राइज से क्या सीखने को मिलता है, मुझे क्या सीखने को मिला है, मैं वो बताती हूँ। आप जब आप बोलोगे तो अपने हिसाब से बोल देना। तो मैं 5 ऐसे पॉइंट बोलूंगी कि मुझे शारदा एंटरप्राइज से क्या क्या सीखने को मिला है। पहली जो सीख है वो ये है, टाइम की ध्यान रखना है बहुत ज्यादा, क्योंकि जिस दिन से मैं ज्वाइन कर रही हूँ ना, उसी दिन से लेके आज तक 11 बजे की मीटिंग 11 बजे ही शुरू होती है। 11 बजे की मीटिंग 11:30 में शुरू नहीं होती है ना। हाँ ठीक है, बहुत सारे लोग आते आते वो हो जाते हैं, पर उदय भानु सर 11 बजे की मीटिंग 11 बजे ही शुरू करते हैं, जो कि एक मतलब बहुत बड़ी सीख होती है। अगर हम समय को ध्यान नहीं देंगे तो बाद में समय मुझे ध्यान नहीं देंगे, हम लोगों को ध्यान नहीं देंगे। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत सही है ना। 11:30 के बीच भी जाते आते चीफ गेस्ट को मंच दिया जाता है, वो जितने टाइम तक बात रखे, वो आधा घंटे बोले, 40 मिनट बोले, पौने 1 घंटे बोले, कुछ भी कहे, 12:30 या अगर कुछ स्पेशल डे हो तो पौने 1 तक खत्म हो जाती है। मतलब मैंने कभी नहीं देखा कि 1 बज चुके हैं फिर भी मीटिंग चालू है, क्योंकि सब लोगों को अपने अपने काम भी करना होता है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी बात है। दूसरी सीख मुझे शारदा एंटरप्राइज से ये मिला है, जो बहुत अच्छी लगती है मुझे, इस मंच पे सबको इक्वली मौका दिया जाता है। कोई ऐसी बात नहीं है कि आप तो नए हो, आपको हम मौका क्यों दें। कोई ऐसी बात नहीं है कि आप छत्तीसगढ़ से हो तो हम आपको मौका क्यों दे, या आप वेस्ट बंगाल से हो हम आपको क्यों मौका दे। यहाँ पे सबको मौका दिया जाता है, चाहे आप उम्र में छोटे हो, रैंक थोड़ी ऊपर नीचे हो, या आप बाहर की टीम से, ऐसी कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। सबको अपनाया जाता है, सबको मौका दिया जाता है। तो ये मेरी दूसरी सीख है शारदा एंटरप्राइज की मंच से। तीसरी सीख क्या है? तीसरी सीख ये है मेरे लिए, जैसे उदय भानु सर ने मुझे, हम सब लोगों को कह रहे थे कि 1 जून 2021 से ये मंच शुरू हुआ था। तो शायद ये बात से सर भी एग्री करेंगे कि तब जब जितने लोग इस मंच पे थे, आज कोई है सर उस जमाने की, कोई अभी तक है? शायद नहीं है, क्योंकि लोग आएंगे लोग जाएंगे, है ना। मैं तो 1 साल हो चुका है मैं इस मंच में हूँ। तो मैं जब पहली पहली बार आई थी तब बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जो कि आज देखने को नहीं मिलता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आज आप जिन लोगों को देख रहे हो, आने वाले टाइम पे आप उन लोगों को नहीं देख पाओ, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन तो होते ही रहते हैं। इसके लिए क्या सिस्टम बंद हो गया, इसके लिए क्या मीटिंग बंद हो गया? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि एक तो उदय भानु सर को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ, सर धन्य हो आप, 5 साल से मीटिंग चला रहे हो, बहुत बड़ी बात होती है। और लगातार लगातार लगातार, वो दूसरे पॉइंट पे भी मैं आऊंगी। पर ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि कोई शायद ऐसा भी हो सकता है कि उन जमाने पे जितने लोग थे सर के साथ मीटिंग जुड़े थे, वो शायद बहुत क्लोज हुआ करते होंगे सर के, बट आज वो नहीं रहते हैं। तो सर थोड़ी रोते बैठे हैं कि नहीं वो लोग तो नहीं ज्वाइन कर रहे तो मैं मीटिंग ही नहीं करूंगी। ऐसा नहीं है, वो करते हैं। और जितने लोग नए आते हैं उनको उतना ही उत्साह के साथ वो स्वागत करते हैं कि आइए आपका ही मंच है। तो ये सीखने को मिलता है कि आज अगर आपकी टीम में ऐसा
कोई है जो आप अभी साथ है, आने वाले टाइम पे वो साथ ना दो, तब आप रोते मत बैठो, आप मन को ऐसा मत कहो कि नहीं शायद नहीं होगा, नहीं हो सकते, क्योंकि एक जाएंगे तभी दूसरे आएंगे, परिवर्तन संसार का नियम है। तो कहीं ना कहीं ये मुझे तीसरी सीख मिली है शारदा एंटरप्राइज से। चौथी सीख मुझे ये मिली है कि चाहे तूफान आ जाए, चाहे साइक्लोन आ जाए, चाहे भूकंप आ जाए, चाहे सुनामी आ जाए, चाहे भगवान धरती पे आ जाए, 11 बजे की मीटिंग 11 में ही शुरू होगी, एक दिन भी ऑफ नहीं जाएगा। इसीलिए तो हम 5 साल पूरे कर ले, मतलब हो जाएंगे ना, 1800 एपिसोड ऐसे ही तो कंप्लीट हुए हैं, एक दिन भी नहीं ऑफ हुआ है। बहुत बड़ी बात होती है सर, एक दिन भी ऑफ नहीं हुआ है। डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तभी इतने लंबे टाइम तक हम बने हैं सब लोग, है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि छोटा ही काम करो बट करते रहो, कंसिस्टेंसी करते रहो, 1 घंटा ही प्रोग्राम करो पर हर रोज करते रहो। इससे ही सब लोगों को अच्छा मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। लास्ट मुझे शारदा एंटरप्राइज से क्या सीखने को मिला, देखिए सीखने को तो मुझे बहुत कुछ मिला है, अगर बोलने के लिए बोला जाएंगे तो 2 घंटे तक बोलती रहूंगी, पर समय देना है, समय सबको देना है, और बाकी 4 क्वेश्चन को भी कंप्लीट करना है। तो लास्ट में यही बोलूंगी सर के, मैं जो इस एक चीज देखती हूँ जो एक लीडर में होना चाहिए, वो होता है अपना ईगो को साइड में रखना। बहुत सारे लोग जब एक पावर में आते हैं तब बोल बौखला जाते हैं कि अरे यार ये तो मेरा मंच है, ये तो मेरा है, मैं इसको क्यों जिम्मेदारी दूं, मैं इसको क्यों होस्टिंग पे रखूं। ऐसे नहीं है। मैंने बहुत मतलब देखा है कि उदय भानु सर जिस दिन अनुपस्थित रहते हैं, जिस दिन वो नहीं संभाल पाते, तो उस दिन वो मंच प्रतिमा दीदी को दे देते हैं, या सुगांती मैडम को दे देते हैं, या संगीता दीदी जब थी तब उनको दे देते थे, या फिर किसी और को दे देते थे। सर का यही मानना है, या फिर यही तो होना चाहिए ना, कि ये मंच हर किसी का है। अगर मैं ही सब कुछ करूंगा तो बाकी लोग कैसे सीखेंगे, बाकी लोग जिम्मेदारी कैसे लेना सीखेंगे। तो इसीलिए कभी कभी हमें दूसरों को भी मौका देना चाहिए, दूसरों को भी जिम्मेदारी देना चाहिए। ठीक है वो पहली बार शायद उतनी अच्छी तरीके से नहीं संभाल पाए, पर अगर वो कंटिन्यू करेंगे ना तो सीख जाएंगे। तो वही ये चीज मैंने इस मंच से सीखा है। जस्ट नॉट ओनली दैट ऑल्टो सेंटर, मतलब ऑल्टोस बिजनेस, ये मैं अपने लाइफ में भी कहीं ना कहीं अप्लाई करने की कोशिश करूंगी कि जब नया कोई आए तो उनको भी जिम्मेदारी सिखाना चाहिए, टीम में भी तो वैसे सिखाना ही चाहिए, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ये 5 ऐसे पॉइंट है जो मैंने शारदा इंटरप्राइज से सीखा है। देखिए नॉलेज लेना, एल्टोस के बारे में जानना, सिस्टम को जानना, ये तो होता ही है, बट इसके अलावा भी क्या सीखे हैं वो मैंने बताने की कोशिश किया। पहला जो क्वेश्चन था उसका 5 पॉइंट मैंने बताने की प्रयास किया। सेकंड जो मैं बात करने वाली हूँ, ईच एंड एवरी पर्सन हैज देयर ओन स्टोरी। मतलब यहाँ पे आज कितने लोग हैं, आज यहाँ पे 24 लोग हैं, 24 लोगों के पास 24 कहानी होंगे, हर किसी के पास अलग अलग कहानी, हर किसी के पास अपनी अपनी कहानी। हर कोई एल्टोस अपनी अपनी कोई कारण की वजह से कर रहे हैं, हर कोई एल्टोस से अपनी अपनी कोई सपना पूरा करने के लिए कर रहा है, कोई ड्रीम पूरा करने के लिए कर रहा है, कोई विदेश में जाने के लिए कर रहा है, कोई खुद का आइडेंटिटी बनाने के लिए कर रहा है, कोई हेल्दी रहने के लिए करे, तो अलग अलग हो सकता है। फिर शारदा एंटरप्राइज में आने के बाद या आने से पहले क्या उनका रिएक्शन है, वो भी अपने अपने हिसाब से होते हैं, है ना। जैसे मैंने एक बार आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं शारदा एंटरप्राइज में जब पहली बार आई थी तो मुझे कैसा लगा था, या मैं आने से पहले कैसी थी, आने के बाद मेरे अंदर क्या चेंजेस आए हैं। तो ये होता है। तो 24 लोग आज यहाँ पे उपस्थित, 26 लोग हो गया, बहुत बहुत बधाई आप सब लोगों को। 26 लोग जो आज यहाँ पे है, तो अगर वो चाहे ना कि मैं अपना स्टोरी आप सब लोगों के साथ शेयर करूं तो कर सकते। देखिए यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं अपनी स्टोरी शेयर करूंगा या करूंगी तो लोग आ जाएंगे मुझे मारने के लिए, कुछ नहीं कहेंगे। आप अपनी अपनी स्टोरी रखिए। एल्टोस
तो है ही, एल्टोस तो हमेशा रहेंगे, पर आप जब अपनी स्टोरी सब लोगों के साथ शेयर करेंगे तो क्या पता आपकी आधी अधूरी कहानी सुन के किसी को अपनी कहानी पूरा करने की इच्छा जग जाए कि अरे यार इन्होंने कर पाया तो मैं भी कर पाऊंगी, इन्होंने अगर यहाँ पे आके बोलना सीखा तो मैं भी कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो जो जो अपनी स्टोरी है, 1 महीने आप ज्वाइन हुए हैं इस मंच से या 1 महीने एल्टोस में ज्वाइन हुए, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, जो भी आपका स्टोरी है, जो भी अपना कहानी है, आप कभी ना कभी आके इस मंच पे बताइए। अगर हम एक दूसरे की स्टोरी को सुनेंगे तभी हम लोगों को एक दूसरे के ऊपर भरोसा होंगे, एक दूसरे के ऊपर वो आएंगे, और कहीं ना कहीं वो सुन के हमें भी लगेंगे कि अरे इतने तकलीफों के बाद अगर ये कर सकती है या कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। राइट। तो ये सेकंड है। थर्ड अगर मैं बोलूं, थर्ड प्रश्न की अगर मैं बात करूं, तो इस मंच को हम आगे ले जाने के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए 1800 एपिसोड हो चुका है, हम चाहे इसको और आगे लेके जाए तो 1800 से 3600 कैसे जाए, उसके ऊपर हम कैसे जाए, मतलब कैसे हम इस मंच को प्रमोट करें। देखिए आज अभी तक 26 लोग हैं, तो 26 लोगों के शायद टीम होंगे। राइट। टीम होंगे। एक लोग भी अगर 26 लोगों के पास होंगे ना, तो वो अगर उस एक लोग को अगर इस मंच पे लेके आएंगे तो 26 से कितना होता है, 26 का डबल कितना होता है, 20, और इससे 52 या 51 ऐसे हो सकते हैं, है ना। 51 सॉरी 52 नहीं, 51 लोग, मतलब 50 लोग ऐसे ही हो जाएंगे। एक लोगों को अपनी टीम से किसी एक लोगों को लेके आना, क्योंकि एक बात मैं इस मंच से देखी हूँ या सीखी हूँ, शायद अलग स्टेट में या फिर अलग जूम मीटिंग पे ऐसा होता होगा, नहीं मुझे नहीं पता, पर मैंने देखा है यहाँ पे काजल डोगरा मैम आए थे या अभी भी आती है प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए, मनमोहन भट्ट सर आए थे हैं। तो अगर हम अपनी जो मेंबर है उनको अगर हम ज्यादा करेंगे तो भगवान की आशीर्वाद होंगे तो एमडी सर भी आ जाएंगे इस मंच पे। राइट। तो ये कीजिए, कैसे करना है, जिन लोगों को स्मार्टफोन यूज करना आता है आप उनको जूम डाउनलोड करने के लिए बोलिए। फिर उनको, जिनको स्मार्टफोन चलाना आता है उनको इतना तो करना नहीं पड़ेगा, जिनको नहीं आता है उनको आप सिखाइए जूम कैसे ऑपरेट करना है, कैसे ज्वाइन करना है, कैसे वीडियो ऑन करना है, कैसे म्यूट अनम्यूट करना है, कमेंटिंग करना है, बात कैसे करना है, ये सिखा सकते हैं, क्योंकि जरूरी है ना। जितने लोगों के पास शारदा एंटरप्राइज मंच पहुंचेंगे उतने उन लोगों का भी भलाई, इस मंच का भी भलाई, आप लोगों का भी भलाई होंगे, और कहीं ना कहीं अच्छा चीज कंपनी के नजर में आ ही जाती है। अगर ऐसा 1800 एपिसोड अगर हो चुके हैं तो कंपनी से तो काजल डोगरा मैम इसके पहले ही आ गए हैं ना। तो अगर हम अपना मेंबर को बढ़ाएंगे, मेंबर को अगर ज्यादा से ज्यादा लाएंगे तो वो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि और भी लोग आए कंपनी से हमें कुछ सिखाने के लिए। और जो अपना टीम मेंबर है उनको बस यही कहना है कि एक ट्रेनिंग चलती है सुबह की 11 बजे से, इसमें इस ट्रेनिंग में ज्वाइन करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम लोग तो हर रोज ज्वाइन करते हैं, तो तुम एल्टोस में बहुत अच्छा करोगे, बहुत अच्छा बिजनेस आपका ग्रोथ हो जाएंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे आई होप जितने भी सारे लोग बैठे हैं कोई बिजनेस सीख के नहीं आया है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से एमबीए करके आया है, सब यहाँ पे आके सीख रहे हैं। जब हमें यहाँ पे आके सीखना है तो हम सब लोग सीखते हैं। सबसे बड़ी बात है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसे भी तो नहीं है कि आपको कुछ पैसा देना पड़ रहा है, कुछ भी नहीं है, तो आप इससे ऐसे कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है, एल्टोस हमें क्या देते हैं। एल्टोस में आए थे तभी हम लोगों को शारदा एंटरप्राइज मिला है, तो एल्टोस हमें क्या देते हैं ये भी हमें देखने को जरूरत है। एल्टोस, एक तो एल्टोस करने के पीछे बहुत सारी रीजन हो सकती है। मैं जिस रीजन से एल्टोस कर रही हूँ, ऐसी बात नहीं है कि जितने भी लोग हैं अभी यहाँ पे उपस्थित है, करीब 25 से 26 लोग उपस्थित है, वो सब एक ही कारण के लिए एल्टोस कर रहे हैं। अलग अलग कारण हो सकती है, किसी को स्वस्थ रहना है, किसी को इनकम करना है, किसी को अपना सपना पूरा करना है, किसी को अपना घर बनाना है, गाड़ी खरीदनी है, किसी को विदेश जाना है, देश में घूमना है, किसी को अपना खुद का आइडेंटिटी बनाना है, खुद का रिकॉग्नाइजेशन
करना किसी को अपना लोन रिकवरी करना है ना। किसी को एक पार्ट टाइम कुछ चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, कोई ऐसा है कि किसी के पास बहुत सारा पैसा है बट अपना आने वाले जनरेशन के लिए कुछ करके रखना चाहते हैं, वो उसके लिए कर सकते हैं। किसी को बॉस फ्री वर्क प्लेसेस चाहिए इसीलिए कर रहे हैं। किसी को फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए काम में, मैं उसके साथ साथ में अलग से कुछ कर पाऊँ। तो बहुत सारी रीजन है, बहुत सारी रीजन है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, एल्टोस करने के बाद मतलब एल्टोस और भी बहुत कुछ देता है। ये तो एकदम नॉर्मल सी बात है बट इसके अलावा भी अल्टोस बहुत कुछ देता है। जैसे एक बात, पर्सनालिटी को बहुत अच्छा तरीके से ग्रो कर पाएंगे। मैं अपनी बात बताऊं, मुझे इसके पहले मैं जब एल्टोस में नहीं आई थी मुझे बात करना नहीं आती थी। अब ये मत समझना कि मैं गूंगी थी, नहीं नहीं, बात कर लेती थी बट वो इतना अच्छी तरीके से शायद नहीं बोल पाती थी। तो मुझे, मैं आज तक अपनी स्कूल में, अपनी कॉलेज में कभी भी एनुअल फंक्शन में मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि मुझे लगता था मैं स्टेज में जाऊंगी कुछ बोलूंगी तो सब लोग हंसेंगे। तो इतना खराब सिचुएशन था मेरी। तो वो आज इतना बकबक करती है, इतना चप चप करती है, कैसे? एल्टोस की वजह से। ठीक है। बॉडी लैंग्वेज ठीक कर देते हैं, आपका एक सोच विचार अलग होती है अपना लाइफ को लेके। फिर आपके एक लाइफ का गोल होता है ना, कि खाना है, सोना है, लाइफ इसमें ही जाना है, ऐसी बात नहीं है। कोई गोल्स होती है आपकी कि ये करना है, ये करना है लाइफ में। फिर आपको बहुत नॉलेज मिलता है यहाँ पे, अपनी हेल्थ को लेके बहुत नॉलेज मिलती है। हमें थोड़ी पता था कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होती है, हमें थोड़ी पता था हमारा पीरियड्स कैसे चलते हैं, हमें थोड़ी पता था हमारा स्किन कितने टाइप्स की होती है, हमें थोड़ी पता था हमारा हेयर के कैसे अच्छे रहेंगे। अरे भाई, मुझे तो इतना नहीं पता था कि फेस वॉश करने के बाद टोनिंग करना चाहिए, उसके बाद मॉइस्चराइजिंग करना चाहिए, उसके बाद सनस्क्रीन लगाना चाहिए, उसके बाद पाउडर लगाना चाहिए। मैं बचपन से क्या करती थी, फेस वॉश करके पाउडर लगा लेती थी, बीच में जितना भी स्टेप आते थे सब आउट। थोड़ी ऐसा होता है। तो बहुत नॉलेज मिलता है, चाहे लड़का हो लड़की हो, अपने शरीर को जानने का मौका मिलता है, क्योंकि आयुर्वेदिक सिस्टम है। आयुर्वेद कैसे करना है, जो 5,000 पुरानी 5,000 साल पुरानी साइंस है, उसमें हमको सीखने को मिलता है। फिर जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो है एक पढ़ाई लिखाई का माहौल मिलता है। देखिए, ये सब लोग मेरे साथ एग्री करेंगे, सहमत होंगे कि अपनी जिंदगी में अगर कोई सुनहरा समय होता है तो वो होता है स्कूल की समय, वो होता है कॉलेज की समय, वो होता है पढ़ाई लिखाई की समय। क्योंकि उस समय पे हमारा टेंशन नहीं रहते थे फ्यूचर को लेके, हम इतना परेशान नहीं रहते थे, बस पढ़ाई करेंगे, नंबर लाएंगे, स्कूल में जाएंगे, दोस्त से मिलेंगे, टिफिन खाएंगे, खेल कूद करेंगे। ऐसे ही माहौल में, मस्ती में हम बड़े होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो छोटा सा मतलब बचपन की जो यादें हैं, बचपन की जो पढ़ाई लिखाई का जो एक माहौल होते थे, हाँ शायद स्कूल नहीं जाते हैं बट पढ़ाई लिखाई का माहौल यहाँ पे भी है। अगर आप वैसी सोचो, अगर ये जो ट्रेनिंग है सुबह की 11 बजे जो ट्रेनिंग है, ये आप सोच लो ये कोई ट्यूशन है, और जो आपका मीटिंग सेमिनार होता है वो स्कूल समझ लो, कि क्लास बस महीने पे 1-2 दिन ही होता है। तो जब हम यहाँ पे मीटिंग सेमिनार पे जाते हैं तो एकदम वैसे ही माइंड लेके जाते हैं कि स्कूल में जा रही हूँ, पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी, लंच के टाइम पे हम सब लोग मिलके मतलब लंच करेंगे, फोटो सेशन करेंगे, रील्स बनाएंगे, लंच टाइम के बाद, फ्री टाइम के बाद, हंसी मजाक सब कुछ होता है। तो कहीं ना कहीं वो जो एक बचपन की जो खोई हुई जो सुनहरा दिन है, वो हमें फिर से मौका मिलता है जीने को, कि हम कुछ सीखेंगे, कुछ नया सीखेंगे, है ना। तो ये है। फिर आपको अलग अलग कल्चर के लोगों से मिलने का मौका मिलता है। मैं बंगाली हूँ, मैं जी जहाँ पे बड़ी पली बड़ी हूँ, सब बंगाली है। मुझे पहले हिंदी बोलना नहीं आती थी, मेरी कोई हिंदी भाषी दोस्त भी नहीं थे। ठीक है। और प्योर बंगाली हूँ। तो जब एल्टोस में आई तब उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत हिंदी बोलना शुरू किया। फिर बहुत सारे हिंदी भाषी जो लोग होते हैं उनसे मुलाकात हुई, अलग अलग कल्चर की लोगों से मेरी मुलाकात हुई है या फिर बात हुई है। बहुत अच्छी बात है, जब आप अपने एरिया से बाहर जाके कुछ करते हो तो आपका वैसे ही नॉलेज बढ़ता है, आप वैसे ही एडवांटेज होते हो, आप वैसे ही स्मार्ट होते हो,
है ना? तो अलग-अलग चीज़ देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है। ये बहुत अच्छी होती है। एल्टोस आपको और भी एक चीज़ देता है, वो होता है एक फैमिली देता है। जिस टीम के साथ आप काम कर रहे हो, आप देखना आपका घरवाले आपके साथ रहे या ना रहे बुरे टाइम पे, बट जिस टीम के साथ आप काम कर रहे हो, चाहे आपका वो जूनियर हो या सीनियर हो, आपका कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपका समस्या हो, वो आपके पीछे रहेंगे। चाहे वो पैसे देके रहे, चाहे वो आइडिया दे के रहे या फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली कैसे भी करके वो आपको सपोर्ट करेंगे। तो कहीं न कहीं एक बॉन्डिंग रेडी होता है फैमिली के लिए। बहुत लोगों को अच्छा दोस्त मिलता है यहाँ पे आके। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ अगर मैं नहीं कहूँ तो खराब होगा वो है लड़कियों को यहाँ पे बहुत सिक्योर मिलता है, सिक्योरिटी मिलती है। आप लोग जानते हैं, बहुत लोग ये मानते भी हैं कि लड़कियां आजकल कहीं पे भी सेफ नहीं है, स्पेशली अपनी काम की क्षेत्र में सेफ नहीं है। चाहे वो बड़े बड़े कंपनी हो, चाहे सरकारी ऑफिस हो, प्राइवेट ऑफिस हो, लड़कियों को हमेशा अपनी सिक्योरिटी की एक चिंता रहती है कि अगर कुछ हो जाए तो अच्छा नहीं होगा। सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी बात होती है ना? और आप सब लोग आई होप न्यूज चैनल देखते हैं, आप लोगों को तो खबर मिलते ही होंगे। कुछ दिन पहले नासिक में बहुत कांड हो गया था, इसका न्यूज़ भी आप लोगों को मिला होगा शायद। तो कहीं न कहीं लड़कियों का सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। एक लड़की जब वो घर से निकलती है, जब वो काम के क्षेत्र में जाती है, वहाँ पे अगर उनको अनकंफर्टेबल फ़ील हो रहा है, वहाँ पे अगर उनको सिक्योर सिक्योर नहीं फ़ील हो रहा है, तो वो कितने भी बड़े लीडर हो, कितने भी अच्छा काम क्यों ना करे, वो काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाएँगे। एल्टोस या एल्टोशियन ये सिक्योर महिला लोगों को देते हैं कि कोई भी मीटिंग हो, कोई भी कुछ हो, लड़कियां बहुत सेफ है यहाँ पे। इसीलिए तो डायरेक्ट सेलिंग में 75% महिला है। बस पैसे के लिए महिला नहीं आती है जी। सिक्योर है, कंफर्टेबल है, लोग महिला को सम्मान करते हैं, अच्छी नजर से देखते। देखिए, गंदी नजर से देखना, बुरी नजर से देखना, ये भी गलत बात है। तो कहीं ना कहीं लड़कियां कंफर्टेबल है, लड़कियां सिक्योर है, इसीलिए इस इंडस्ट्री में आते हैं, इस सिस्टम से जुड़ते हैं। एल्टोस ये भी देता है। ठीक है, पहले जो 5-10 मैंने पॉइंट बताया वो तो है, पर इसके अलावा भी ये सब कुछ है। तो एल्टोस हमें बहुत कुछ देते हैं, है ना? अगर आप गिनने लग जाओ तो शायद शाम हो जाए। ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट माय क्वेश्चन इज, हम एल्टोस और शारदा एंटरप्राइज के साथ मिल के ग्रोथ कैसे करें? बहुत वाइटल है। शारदा एंटरप्राइज और एल्टोस को मिला के हम कैसे आगे बढ़ पाए? देखिए, शारदा एंटरप्राइज और एल्टोस एंटरप्राइज सिक्के की दो पहलू हैं, दोनों को आप अलग नहीं कर सकते। अब बात ऐसी है कि एल्टोस एंटरप्राइज लिमिटेड बिजनेस को कैसे ग्रोथ करना है, इसके ऊपर भरपूर ट्रेनिंग देते हैं। चाहे वो शनिवार की काजल डोगरा मैम की प्रोग्राम हो, या फिर आपका होम मीटिंग हो, आपका कोई पीडीएफ भेज दिया व्हाट्सएप में, या फिर कोई ट्रेनिंग हो, सीनियर के द्वारा ट्रेनिंग मिलते होंगे। आपका बिजनेस को आप कैसे ग्रोथ करेंगे, उसका पूरा पूरा जिम्मेदारी एल्टोस एंटरप्राइज खुद ने उठाया है। रेडी? पर शारदा एंटरप्राइज क्या करती है? शारदा एंटरप्राइज इसके साथ और भी एक चीज करती है, वो ये है कि बिजनेस को ग्रोथ तो एल्टोस कर ही रहा है, उसके उसको लेके तो हम बात करेंगे ही, पर जीवन को कैसे हम ग्रोथ कर पाए, जीवन को कैसे हम आगे बढ़ पाए, उसका नॉलेज भी शारदा एंटरप्राइज देती है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे विद्वान बैठे हैं, बहुत सारे ज्ञानीवान लीडर बैठे हैं, जो कि एल्टोस को लेके तो बात करते ही है, पर लाइफ को लेके भी बात करते कि हमारा लाइफ कैसा होना चाहिए, या फिर हमको लाइफ में क्या क्या अचीव करना चाहिए। मैं जब भी बीके द्विवेदी सर की बातें सुनती हूँ, मैं जब भी रविंद्रनाथ सर की बातें सुनती हूँ, मैं जब भी शांति दीदी की बातें सुनती हूँ, मैं जब भी गुड्डू पटेल सर की बातें सुनती हूँ, सुबेदार पटेल सर की बातें सुनती हूँ, दीपक चौरसिया सर की बातें सुनती हूँ, हर किसी की बातों में बिजनेस को ग्रोथ करने वाली बात तो होती है। सुबेदार पटेल सर हमारे साथ है, कमला सिंह दीदी जी है, सब लोग जितने भी सारे हैं ना, बिजनेस को ग्रोथ करने की बात तो करते ही है, पर जीवन को कैसे हम ग्रोथ करें, कि हमें क्या करना चाहिए जीवन में, हमें कितना डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, कितना हम्बल रहना चाहिए, हमारे अहंकार नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, कितनी सारी बातें हैं जो शारदा एंटरप्राइज से जीवन को अच्छा रखने के लिए, अच्छा व्यतीत करने के लिए हमको मिलता है। तो आप अगर दोनों में ही रहेंगे, दोनों को ही साथ में रखेंगे, तो आप बहुत जल्दी ग्रो कर पाएंगे, जीवन में भी और एल्टोस में भी।
तो ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मैं कहूँ तो शारदा एंटरप्राइज ने मुझे बहुत कुछ दिया है। सबसे बड़ी बात तो मैंने बोल दिया कि पहले 5 पॉइंट मैंने तो बोल दिया कि मुझे क्या-क्या मिला है शारदा एंटरप्राइज से। यहाँ की हर कोई लीडर बहुत डेडिकेटेड है, बहुत ही कमिटेड है कि अगर एक बात बोल दिया तो ये तो करके ही जाना है। फिर कंसिस्टेंसी बहुत बढ़िया रहते हैं। तो कहीं न कहीं सब कुछ मिला के बहुत अच्छा माहौल है। हर कोई यहाँ पे सीखने को आता है और एक चीज़ जो मैं बोलना भूल गई, यहाँ पे माहौल ना बहुत लाइट रहती है। वो बहुत ही सीरियस बोरिंग टाइप माहौल नहीं रहते कि ये एकदम ऐसे बैठना है, नहीं तो टीचर आएँगे छड़ी लेके और देंगे 2। ऐसी बात नहीं, हर मज़ाक करते हैं, हँसी-मज़ाक करते हैं, बातें करते हैं, फिर अपना बात को हम खुल के रख पाते हैं, है ना? इसीलिए क्योंकि माहौल बहुत लाइट है। यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है कि आप अगर एक शब्द इधर-उधर बोल दो तो आपको पिटाई होगी आपकी, ऐसी बात नहीं है। तो ये माहौल लाइट है, सब लोग अच्छे तरीके से सीखते हैं और सबको सीखने का एक जज़्बात होती है। एक नया इंसान अगर आज शारदा एंटरप्राइज़ में जॉइन कर रहा है ना, तो वो 1 हफ्ते, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने बाद उनको भी लगेगा कि मैं भी चीफ गेस्ट में आऊँ और मैं भी कुछ बोलूँ। तो ऐसी एक सिस्टम है हमारी शारदा एंटरप्राइज़ और टाइम हो चुका है, तो मैं और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी क्योंकि आज सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए। सो मैं फिर से एक बार पूरे कोर कमेटी को और पूरे जितने भी सारे हमारे अभी तक बने हैं 27 लोग हैं, चलिए सबको लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और तालियाँ मैं बजा देती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद, 27 लोग हमारे बीच में हैं। तो सभी को एक साथ नमस्कार, धन्यवाद और विशेष रूप से धन्यवाद करती हूँ पंडित उदय भानु शर्मा सर को मुझे मंच दिया आज इतने खूबसूरत दिनों में, इतनी स्पेशल डे में। बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय एल्टोस, जय भारत।